कहते हैं कि राजनीति में जो होना होता है उसके कुछ संकेत पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल हर राष्ट्रीय मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। धर्म, राजनीति, समाज, संस्कृति, विवाद, विरासत, हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर दिख रहे हैं। भविष्य की राजनीति पर भी वो स्पष्ट बयान दे रहे हैं और मथुरा, मुसलमान, काशी, कोर्ट जैसे मामलों में भी सियासी रवायतों से हटकर सीधी बात कर रहे हैं। आखिर क्या है योगी आदित्यनाथ का प्लान? मैं एक सामान्य नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का। औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। संभल एक सच्चाई है। कार्य पद्धति से ऐसे लगता है कि मैं बंद के काम कर रहा हूं। सत्ता की सियासी लाग लपेट से जैसे योगी आदित्यनाथ ने खुद को मुक्त कर लिया है। पार्टी के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जो सुशासन का है, सुरक्षा का है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जो दिल में है वो जुबान पर है और जो जुबान पर है वो एक्शन है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। योगी आदित्यनाथ अपने तेज तर्रार तेवरों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह वो बयान दे रहे हैं उसमें 8 साल की कुर्सी का अनुभव भी है और मुख्यमंत्री बनने से पहले की राजनीति का अंश भी। वो कई बार उन लकीरों को भी मिटा रहे हैं जिन्हें राजनीति में पार करना निषेध समझा जाता है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। आखिर क्यों है योगी आदित्यनाथ के तेवर इतने कड़े? कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ संवेदनशील मुद्दों पर भी बेबाक है? अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबंद लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ ले, देख ले, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। अगर अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब की बात कही, आखिर चल क्या रहा है योगी आदित्यनाथ के मन में? मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में सौगात मोदी और मुस्लिम समावेश की बातें उठ रही हैं, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के तेवर पहले से और कड़े होते जा रहे हैं। आखिर क्या है उनकी राजनीति का ये नया रूप? तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहनने की देखा। इतिहास पर, इतिहास पुरुषों पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सांप्रदायिक राजनीति के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने के आरोप लगा रहा है, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है, उनकी अपनी राजनीति का रास्ता स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव बढ़ाती है, खाई पैदा करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है। अब वहाँ कुएं खोदे जा रहे हैं, सब कुएं निकल रहे हैं।
68 तीर्थों में से बहुत सारे तीर्थ निकल चुके हैं और ये सब सच्चाई आना चाहिए सबके सामने। क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य की राजनीति का अभी से खाका खींच रहे हैं? कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। क्या योगी आदित्यनाथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की लड़ाई का विधिवत ऐलान अभी से कर रहे हैं? 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना, यही रिजल्ट आने वाला है। योगी आदित्यनाथ के मन में पूरी तरह क्या है, इसे डिकोड करना आसान नहीं है, लेकिन इतना समझना मुश्किल नहीं कि वो किसी भी सूरत में हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे। वो एक एक बयान हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी की पारी मजबूत करने के लिए दे रहे हैं। अगर इन लोगों ने कभी भारत की विरासत की इन प्रतीकों को समझने का प्रयास किया होता तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कचड़ा कभी नहीं घुसता, जो ये लोग हिंदुओं को बार बार सांप्रदायिक कह करके भारत की परंपरा को लांछित और अपमानित करने का प्रयास करते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो सब सुनते हैं। वो राष्ट्रीय राजनीति के तमाम नेताओं के निशाने पर भी आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जैसे विपक्ष के आरोपों की कोई फिक्र नहीं। उनके इसी अंदाज को ध्यान में रखते हुए उन पर एक फिल्म भी बन रही है। पर्दे पर योगी आदित्यनाथ का किरदार कैसा भी रहे, लेकिन यूपी और देश की राजनीति में जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत कुछ कहता है। राजनीति संकेत तो देती है, लेकिन पत्ते सही वक्त आने पर ही खोलती है। योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है, इसका जवाब आने वाले समय की राजनीति में मिलेगा।